सरफराज भाई, हम्म। अमरधाम रोड शिवाजी चौक पर जो कचरा कुंडी कब्जे के बारे में जो अपडेट डाले थे उसके बारे में क्या हो? शिवाजी चौक अमरधाम रोड पर जो कार फैमिली के माध्यम से कब्जा किया गया है, उसकी अपडेट करीबन 2 साल पुरानी है। और फिलहाल में उसकी अपडेट अभी इसलिए नहीं आ रही है कि नानावली के अंदर जो पानी के टाके के पास एक मुस्लिम बस्ती आबाद हुई है, उसकी कुछ पेपर फॉर्मेलिटी बाकी है। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए कार फैमिली के कुछ बटनों ने वाकई बस्ती की तकरार दी, और तकरार देने के बाद वाकई कुछ लोगों को नोटिस आई थी। इसलिए मैंने वो काम को कुछ दिनों के लिए रोक लिया था, मतलब कुछ महीनों के लिए। रमज़ान का ही महीना था, इबादत का महीना था। रमज़ान में एक्चुअली मैं 1 महीना अपना ऑफिस काम सब बंद रखता हूँ। उस टाइमिंग में सिर्फ रोज़े और नमाज और तिलावत इबादत वगैरह में मेरा ध्यान होता है। वो तो इमरजेंसी अगर किसी को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए खड़ा होता हूँ, नहीं तो बाकी मेरा इबादत में वक्त जाता है। तो हमारे मोहल्ले में मीटिंग हुई थी उस टॉपिक पे, और मीटिंग के बाद में हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था कि भाई वहाँ पर जो बस्ती है, वो बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं, उनके सामने मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ और कुछ वहाँ के लोग मेरे सामने छोटे से बड़े हुए हैं। तो एक भाईचारा हमारा वहाँ पर जो लोगों से जुड़ा हुआ है, वो भाईचारे को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं मैं रुका, ताकि वहाँ का जो थोड़ा पेपर वर्क है, जो पक्की खरीदी बाकी थी, जो कुछ डिपार्टमेंटों से सम्मति लेने की बाकी थी, उस सम्मति में आड़ी अड़चन कार फैमिली के लोग पैदा ना करें, और उन लोगों का नुकसान ना हो जो आशियाने वाके गोर गरीबों ने बनाए हैं, अपने डिपॉजिट तोड़ के, अपनी एफडी तोड़ के, अपने दागिने तोड़ के लोगों ने वहाँ पर ज़मीन खरीदे और घर बनाए। तो मेरी इच्छा ऐसी थी कि मैं कार फैमिली के जो कब्जे है उसके ऊपर मैं 100% कार्रवाई कराऊंगा, क्योंकि वो गैर कानूनी है। कारपोरेशन की जो ज़मीन है उस पर उन्होंने कब्जा करके, वो कुंडी को कब्जा करके उन्होंने गाले बनाए। वो उनके कुछ माल की ज़मीन नहीं है, उसके ऊपर तो कार्रवाई होंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी कार्रवाई रुकाने के लिए उन्होंने नानावली में जो है बस्ती बसी है, इसकी तकरार दी। तो एक गुडविल, एक रिलेशन होने की वजह से जो लोगों ने वहाँ पर प्लॉटिंग की है वो भी मेरे दोस्त लोग हैं। तो उनके बोलने की वजह से, गली के लोगों के बोलने की वजह से मैं 1-2 महीने का वक्त दिया हूँ उनको, क्योंकि उनके थोड़ा पेपर वर्क बाकी है और पक्की खरीदी बाकी है। तो उसके लिए रुका हूँ। इंशाल्लाह अगले महीने से वो काम वापस से मेरा शुरू हो जाएगा, और शुरू होगा तो अपडेट तो मेरे अब चैनल पे आ जाएंगी। तो आज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही संदेश, क्या बहुत जल्द कार फैमिली का जो विषय है वो वापस से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं रुकूंगा नहीं, उसके अंदर बाकायदा कार्रवाई होंगी। और उसके अंदर जो अधिकारी निर्गारजीपना कर रहे हैं 2 साल से, उसके अंदर मैं जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट जाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया था। और उसके अंदर मैं नासिक महानगर पालिका के आयुक्त, उपायुक्त नितिन नेर, विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव, इन तीनों को ही पार्टी करने वाला हूँ। और कोर्ट के माध्यम से मुझे लगता है इसके ऊपर कार्रवाई होंगी, क्योंकि ये बाहुबली नेताओं का इसके अंदर भी कहीं ना कहीं हाथ दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि वो नेता इनको कहीं ना कहीं प्रेशर कर रहे करके अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। नॉर्मली अधिकारियों का काम है महानगर पालिका की जमीन बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी पगार इनको मिलती है। लेकिन ये महानगर पालिका को, पालिका की जगह को ऐसे लोगों के दाड़ों में जाने दे रहे, कब्जे होने दे रहे। और खास करके मुस्लिमों के अगर कई ठेले भी अगर इनको दिखाई देते हैं, बेचारे रमजान में दुकानें लगाते, इधर उधर छोटे मोटे धंधे करते हैं, मुस्लिम, ओबीसी, दलित, तो इनके ऊपर फटाफट कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब अपना जात भाई आता है, हाँ हाँ हाँ, जात भाई को तो ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि मैंने इधर तकरार दिया या मैंने इधर चक्कर मारा, लगे उधर फोन करके इन्फॉर्म, सरफराज पठान आया था, सरफराज पठान ने फोन किया, सरफराज पठान ने ऑडियो डाला, तो जब फटाफट अपने भाई को अपडेट देते हैं। तो जहाँ जात भाई की बात आती है तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कोई बचेगा नहीं, कानून का हथौड़ा चलेगा और बहुत जल्द चलेगा इंशाल्लाह। चलिए, जय हिंद, खुदा हाफिज।